तो प्यारे बच्चों, हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास है एक अदद ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके। हमारे पास एक अदद है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारे पास है एक अदद मैग्नेटिक फील्ड। राइट। तो अब हमने जो है ना, इनकी फील्ड्स के बारे में जो है ना कुछ डिफरेंस बिटवीन लिखने, रट्टे वाली चीज़ है, जस्ट नोट इट डाउन। जब भी आएगा तुम उसको उसी तरह से छापना है तुम्हें। सही, इसके अंदर कोई फर्दर होशियारी नहीं करनी है। सही है। अच्छा जी, एटलीस्ट तुम्हें दो से तीन पता होनी चाहिए। सही है। अच्छा देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कॉमन होंगी, कुछ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉमन होंगी, कुछ जो है ना वो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक में कॉमन होंगी। राइट। हम जो है ना उसी हिसाब से उसको लिखने वाले हैं। ओके। एक सेकेंड। सही है। ओके। तो सबसे पहली चीज़, हम ये कहते हैं कि भाई जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय experienced by uh, the mass. Okay. Right. And the mass can be moving और stationary, दोनों के अंदर होगा। Right. सही है। And this is experienced by experience by charged particle. Okay. And जो magnetic field है, uh, uh, experienced by experienced by come on media ना भाई, by moving charges। सही हो गया। ये तुम्हारे पास है। अच्छा जी। सही हो गया, पहला डिफरेंस हो गया। सही। कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस बाय द masses, right, whether it is moving, whether it is stationary, right, and electric field experienced by the charged particle, and it could be moving, it could be stationary, like no condition, right, but for a magnetic field the charge should be moving, अगर stationary होगा तो magnetic field नहीं experience होगी। right। अच्छा जी। अच्छा, gravitational force, force and field, force and field are parallel, okay, parallel to each other, राइट। अब यही पॉइंट यहाँ पे भी है और यही पॉइंट जो है वो इधर भी है। राइट। फोर्स एंड फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। लेकिन वहां पे क्या है, फोर्स एंड फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके। यहाँ पे जो होगा, ये तुम्हारे पास होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही है। हम कह रहे हैं क्यूलर टू ईच अदर, राइट। दूसरा डिफरेंस हो गया कि फोर्स एंड फील्ड इन दोनों के अंदर पैरेलल और उसके अंदर परपेंडिकुलर है। राइट।
अच्छा जी, अब ये जो है सिमिलैरिटी है इन दोनों की, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस है। सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं कहूँ और हम क्या बना सकते हैं? अच्छा जी, चलो एक और आ गई। सो एक और हमारे पास है फील्ड लाइन। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। ओके, एंड जन्म क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई, ओके। तो अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो, और पीछे वाली कल की क्लास है। सही। सो फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, इसके अंदर सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो डिफरेंस है वो फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, राइट। लेकिन जो दूसरी वाली चीज़ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर क्या है? फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड अराउंडवर्ड, राइट। अच्छा देखो, अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ रही है फाइन, नहीं समझ में आ रही कोई टेंशन की बात नहीं है, रट्टा है सिर्फ, ओके। मे बी तुम लोग में से जिन्होंने अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ी हुई, डोंट वरी, अभी फिलहाल के लिए इसको रट्टा लगा लो, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड आउटवर्ड, राइट। सही। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो फील्ड लाइन वो नहीं होती, सही है। वो फील्ड लाइन इनवर्ड नहीं होती, सही। फील्ड लाइंस आर नॉट रेडियल, ओके। भाई रेडियल बोले तो अगर जैसे रेडियस होता है ना, यानी एक सर्किल है, उसमें से जो है ना लाइन इस तरह से पास हो रही है कि वो सेंटर को कट करते हुए जा रही है, राइट। रेडियल हम उसको कहते हैं, राइट। और इनवर्ड आउटवर्ड तुम्हें पता है कि भाई अंदर को पॉइंट होगी, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल इनवर्ड, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल आउटवर्ड, राइट। So field lines are not radial, पहली बात, okay, and always from north to south, always from north to south, okay। um ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास अगर हम इसकी बात करें कि इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करें, सो ये दोनों जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं इनकी फील्ड, राइट। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करती, राइट। सही है। सो हम ये कहते हैं कि भाई, अच्छा जी, ओके। तो हम यहाँ से ही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है, ओके, सही। सो हम ये कह रहे हैं भाई कि हमारे पास जो है दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ इज बेसिकली फॉर्मूले को कहते हैं, राइट, कि जिसके अंदर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इनवर्स स्क्वायर से रिलेटेड होती है, राइट। यानी एक क्वांटिटी, लेट्स से वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्स, राइट। इनवर्स स्क्वायर लॉ उसको कहते हैं, राइट। सो खैर, अच्छा, सो ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं, एंड ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करती, राइट। नॉट ऑलवेज फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ,
कुछ केसेस क्या होते हैं कि जिसके अंदर ये बन रहा होता है स्क्वायर लॉ, बट जनरली नहीं होता। सही। ये हमारे पास होगी। अच्छा जी, और इसके अंदर और कोई चीज़ है? और कोई चीज़, और कोई चीज़ नहीं भाई, और कोई चीज़ मेरे जहन में तो और कोई चीज़ नहीं बन रही है। सही है। बाकी कुछ चीज़ें जो कि तीनों के अंदर कॉमन होंगी कि भाई जैसे फील लाइन जो है ना, किसी भी फील लाइन यानी ग्रेविटी, अगर ग्रेविटेशनल फील लाइन वो कटनी होगी, मैग्नेटिक फील लाइन भी करनी होगी, इलेक्ट्रिक फील लाइन भी कटनी होगी, राइट। एंड द सेपरेशन बिटवीन द फील लाइन, वो आपको वीकनेस बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा, राइट। मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल तीनों के अंदर कॉमन है, राइट। और हमारे पास के अलावा जो है ये हमारे पास कुछ पॉइंट जो है ना मेरे जहन में ये आ रहे थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा मुझे जो है ना ऐसे कोई जहन में नहीं आ रहा। सही है, तो खैर इतने इनफ है, राइट। सो बाकी अगर एक दो मुझे याद आएंगे तो मैं अपने हिसाब से ऐड ऑन कर दूंगा, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, राइट। अब हमने फील्ड समझ लिए, हमने इसके फार्मूले को अब समझना है, राइट, कि भाई ये फार्मूला क्या सेंस बना रहा है, राइट। सो इस फार्मूला को समझने के लिए जो है ना आ जाओ जरा एक मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम करते हैं और फिर उसमें जो है ना समझेंगे। अच्छा जी, लेट्स से कि हमारे पास जो है अच्छा जी, हमारे पास लेट्स से कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हम बना लेते हैं। सही, ये हमारे पास आ गया एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, ओके। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर बच्चों हमने जो है ना चार पॉइंट्स ले लेते हैं। सही, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, वरना जो है ना इतना गंदा हो जाएगा। सिंपल जो है छोटे छोटे से चार पॉइंट लेंगे। सही है। एक सेकंड दे दो बस। सही, ये आ गया। सही है, इसको बना देते हैं, ऊपर ले जाते हैं। सही है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। सही है, सेंटर वन, राइट। इधर एंड इधर, एंड इधर, इधर एंड इधर, बस। कैसा? अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ना एक चीज़ आ गई। सही है, थोड़ा सा तुम्हें शायद अजीब लग रहा है, मुझे भी दिख रहा है, बट डोंट वरी। सही, हमारे बजट में यही है अभी। अच्छा जी। सो अच्छा, अब देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है, तुम्हें पता है कि भाई ये जो तुम्हारे पास होता है, यानी जो डॉट होता है, डॉट का मतलब क्या होता है कि फील्ड लाइन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ओके, आउट ऑफ द प्लेन, राइट। मतलब जो है ना अगर तुम इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करोगे भाई, सो जो है ना तुम्हें यूं ड्राइंग मिलेगी, राइट। यानी जो फील्ड लाइन होंगी, वो फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से आपको दिख रही होंगी, राइट। यहाँ से ऊपर को होंगी, राइट, ऊपर को जा रही होंगी। सही है। और यहाँ पे भी अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ पे भी ये ऊपर को जा रही होंगी, राइट। और यहाँ पे भी अगर आप बनाना चाहो तो ये ऊपर को जा रही होंगी। सही हो गया। लाइक दिस ऑलवेज द केस, राइट, इनकी डायरेक्शन ऊपर को होगी। सही है। अच्छा, अब लेट्स से मेरे पास जो है ना दो सिनेरियो है। सही है। पहला सिनेरियो ये है कि अगर मैं इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल फायर करूं, राइट। सो ये चलो, अगर मैं इसकी फी लाइन बना दूं, ये गंदगी हो जाएगी। सही। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर लेट से एक चार्ज पार्टिकल फायर करूं, राइट, मतलब चार्ज पार्टिकल जो है अगर इसके अंदर एंटर हो तो क्या होगा। सही, उसको जरा समझते हैं। अच्छा, अब वो चार्ज पार्टिकल मैं डिफरेंट डायरेक्शन में एंटर कर सकता हूँ, राइट। मे बी पॉसिबल। इसी चीज़ को जो है ना मैं दो तीन दफ़ा वो कर लूँ कॉपी पेस्ट आके जो है ना। सही है। एक ये सिनेरियो है, सही, एक ये सिनेरियो। सही है। मैंने तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन के अंदर जो है ना चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर फायर किया है, लेट्स से। सही है। पहली ओरिएंटेशन है भाई मेरी बिल्कुल वर्टिकल, राइट। बिल्कुल जो है ना मेरा जो चार्ज पार्टिकल था मेरा जो चार्ज पार्टिकल था वो यहाँ से आ रहा है, राइट। लेट्स से दिस इज अ चार्ज पार्टिकल। सही है। अरे भाई, कलर कर, अरे बदतमीजी बदतमीजी कर रहे हैं। सो ये मेरे लेट्स से चार्ज पार्टिकल है, ओके। सही है। और इस चार्ज पार्टिकल को मैंने फायर किया है, सही, पहले केस के अंदर यहाँ से राइट डाउनवर्ड। सही है, पहला केस हो गया। सही, ये चार्ज पार्टिकल है। सही, लेट्स से दिस चार्ज पार्टिकल इज क्यू, राइट। सही है। और इसको मैंने पहले केस के अंदर इस तरह से फायर किया, राइट। सेकंड केस के अंदर मैंने इसको इस तरह से फायर नहीं किया, बल्कि मैंने इसको यहाँ पे यहाँ से फायर किया साइड से, राइट।
लाइक दिस। और जो है ना, ऑब्वियसली बात है, मुझे अंदर इसको फायर करना है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, लाइक दिस। सेकंड केस के अंदर मैंने इसको इस तरह से फायर किया, ओके। आई हाय, भाई कॉपी करना था यार, लेके थोड़ी जाना था। ये आ गया सही। पहले केस के अंदर मैंने इसको यहाँ से फायर किया, सही। अच्छा, अब तीसरा केस जो है, वो जो तीसरे केस के अंदर जो है ना, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से फायर किया, साइड से। हम्म, यहाँ से ले लेते हैं, सही। सो इन द थर्ड केस मैंने जो चार्ज पार्टिकल को फायर किया, वो यहाँ से फायर किया, ओके। एंड दे आर मूविंग, कम ऑन, नहीं 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 चाहिए, वो यूं जा रहे हैं, राइट। दीज आर द थ्री कंडीशंस, राइट। अब पहले वाले केस के अंदर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, राइट। दूसरे वाले केस के अंदर चार्ज पार्टिकल पहले वाले केस के अंदर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द फील्ड है। लास्ट वाले केस के अंदर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, राइट। एंड बीच वाले के अंदर चार्ज पार्टिकल का कोई ना कोई जो है ना वो एंगल है, राइट। लेकिन ये एंगल कहाँ से होगा, राइट। तो मैं ये भी चीज देखनी है कि भाई एंगल कहाँ से ले रहे हो तुम, राइट। सो वी आर टेकिंग द एंगल फ्रॉम वर्टिकल, राइट। यानी हम एंगल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रिस्पेक्ट से लेना, राइट। सो इफ दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सो एंगल भी हम वर्टिकल से लेंगे, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं होगी तो एंगल भी हम हॉरिजॉन्टल से लेंगे, राइट। सही हो गया, रूल समझ में आ गया भाई। रूल क्या है? रूल ये कि एंगल एंगल विल बी टेकन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, सही है, या आर वर्टिकल, तो वर्टिकल से एंगल आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल होंगे तो हॉरिजॉन्टल से एंगल आएगा, राइट। सो फर्स्ट केस के अंदर मेरे पास क्या एंगल आ रहा होगा बच्चों? जीरो आ रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में वो पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, राइट। और सेकंड केस के अंदर, सो फर्स्ट केस के अंदर जो मेरे पास एंगल आ रहा होगा दैट शुड बी जीरो, राइट। सेकंड केस के अंदर जो मेरे पास एंगल आ रहा होगा दैट वुड बी लेस देन 90 बट ग्रेटर देन जीरो, राइट। क्योंकि तुम्हें ये बात दिख पा रही है, राइट। अच्छा जी, क्योंकि जो है ना ये जीरो है, राइट, दिस इज जीरो एंड दिस इज 90, राइट, दिस इज 90 एंड ये पूरा जो है इन बिटवीन जीरो एंड 90, राइट। एंड थर्ड वाले पार्टिकल के अंदर, थर्ड वाले केस के अंदर मेरे पास जो है मेरे पास जो है एंगल थीटा जो है वो मेरे पास है, थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज, राइट। ये तीन मेरे पास जो है ना तीन एंगल्स है जिनसे मैंने इनको फायर किया, राइट। देखो हम ये ऑब्जर्व करें, हमने ऑब्जर्वेशन के लिए जो है इनको फायर किया, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट वी जस्ट फायर इट ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कि भाई क्या होगा, राइट। सो जब हमने इन पार्टिकल को इन ओरिएंटेशन के अंदर फायर किया, सो हमने कुछ चीज़ें नोटिस की, राइट। पहली चीज़ हमने ये नोटिस की कि हमारे पास जो है ना फर्स्ट वाले केस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल था वो अनडेविएटेड मूव कर गया, राइट। सेकेंड वाले केस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल था उसकी हेलिकल मूवमेंट थी, राइट। एंड थर्ड वाले केस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल था उसने जो है सर्कुलर मोशन में मूव किया, राइट। सही हो गया। सो इनकी जो है ना ऑब्जर्वेशन हम रख लेते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, राइट। देखो ये मैं अभी जो है ना कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, सही, दिस इज जस्ट द ऑब्जर्वेशन जो कि हमें जो है ना जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, सो हमें वहां से मिली, राइट। सो ये है। अच्छा जी, अब बात करते हैं भाई, आओ। सो हम कह रहे हैं कि भाई अच्छा जी, चार्ज पार्टिकल पार्टिकल passes the magnetic field, passes the magnetic field unaffected, okay, right। क्योंकि अनअफेक्टेड कुछ भी फील नहीं होगा, राइट। यानी उस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, राइट।
अच्छा जी, passes the magnetic field unaffected by its experience, by its effect, या whatever जो भी तुम कहना चाहो, राइट। अच्छा जी। सेकंड केस तुम्हारे पास है। अच्छा जी, सेकंड केस हमारे पास है कि जिसके अंदर जो है हमने पार्टिकल को एट सम एंगल भेजा है। तो वो पार्टिकल क्या हुआ, उसके अंदर जो है ना, पार्टिकल जो है ना वो हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है, राइट। सो पार्टिकल पार्टिकल फॉलो द हेलिकल पाथ, राइट। अच्छा, हेलिकल पाथ क्या, देखो अभी समझने की कोई कोशिश नहीं करना, ओके। मेरी सिर्फ रट्टा है, मैं अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ, ओके। इसमें अगर तुम्हें समझ में आ रहा है फाइन, नहीं समझ में आ रहा बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं, ओके। अभी मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं बता रहा हूँ कि जो तुम्हें समझने की जरूरत हो, ओके। सो अच्छा जी। सो सेकेंड जो चीज़ है वो मेरे पास है, पार्टिकल फॉलोज अ हेलिकल पाथ, राइट। हेलिकल हेलिक्स क्या होती है, तुमने अगर स्प्रिंग देखी हो, स्प्रिंग, राइट, उसको हेलिक्स कहते हैं, राइट। सो हेलिकल पाथ क्या होता है कि पार्टिकल जो है ना वो यूं 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 जाएगा, राइट। सेकंड केस, राइट। थर्ड केस कि पार्टिकल को जब हमने 90 डिग्री पे फायर किया, सो 90 डिग्री पे फायर करने की वजह से पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव किया, ओके। सो हमने कहा कि भाई अच्छा जी, सो हम ये कह रहे हैं कि भाई पार्टिकल पार्टिकल फॉलोज द सर्कुलर पाथ, ओके। कभी कभार जो है ना इसको तुम इसको वो जो है ना कभी कभार सर्कुलर आर्क भी कह देते हैं, सही। सर्कुलर आर्क, राइट। यानी पूरा सर्किल नहीं, मतलब आधा बन जाता है, इस तरह से हो जाता है, सही है। सो दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट्स के जो हमें ऑब्जर्व हुए, राइट। और उनकी ऑब्जर्वेशन पे हमने एक फार्मूला ड्राइव किया, हमने कहा कि भाई ओके, कि जो अच्छा अच्छा, और यहाँ पे बाय द वे मैं तुम्हें यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि भाई सिंस वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ वर्टिकल, राइट, सही है। तो मैंने यहाँ पे ये वर्टिकल बना दिए, राइट। एंड हमने जो है ना वर्टिकल से चूंकि एंगल लेना है, सो एंगल फ्रॉम द वर्टिकल विल गोइंग टू बी यहाँ से यहाँ तक, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द एंगल, राइट। ये थीटा हो जाएगा, सही है। अच्छा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊं, राइट, सो इसका एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर, राइट, और एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर, सही है। एक मसला हो गया यार। अगर मैं यहाँ से लूँ, वर्टिकल, अच्छा जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, और वो छोटा सा प्रॉब्लम ये होगा कि यार हम एंगल एडजस्ट कर लेंगे या ऐसे ही रहने दें। साइन थीटा, हमें साइन थीटा लेके पढ़ाना ना, हम चेंज भी नहीं कर सकते, हमारे हमारे बोर्ड के अंदर ही चेंज नहीं होता। अगर हम एंगल को ले लें हॉरिजॉन्टल से, सही है, और हॉरिजॉन्टल से ले लें तो वो कॉस बनेगा, वर्टिकल वाला साइन बनेगा। चल ऐसा कर लेते हैं, एक चीज़ है यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, सही। ऑल्दो जनरली वो चेंज हो सकती है, यानी वो फिक्स नहीं रहती, हमने अपने सिलेबस में उसको फिक्स रखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ फिक्स नहीं रहेगी, वो चेंज हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में फिक्स है, सही है। और वो हम इसको ना ये चेंज कर लेते हैं कि हम अपना जो एंगल ले रहे हैं वो हम अपना एंगल हॉरिजॉन्टल से ले लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं, सही, जो हम नॉर्मल हमारे पास वो हो रहा है। तो उससे ना मसला ये सॉल्व हो जाएगा हमारा कि जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला भी बन जाएगा, और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, सही है। एक सेकेंड, ज़रा मुझे बना लेने दो, सही, ये आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है, और ये मेरे पास आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके।
एंड ये आ गई, हमने इसको यहाँ बना दिया, इसको हमने यहाँ कर दिया। राइट। पार्टिकल जो है वो उसकी वेलोसिटी कोई ना कोई है, वो उस वेलोसिटी मूव कर रहा है। सही है। एंड हमने क्या करना है, हमने ये एंगल ले लिया। राइट। ये हम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ वर्टिकल। राइट। मैंने तुम्हें वर्टिकल बोला हुआ था बट नहीं ले रहे, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से ले लेते हैं। सही। थोड़ा सा अगर हम इसको पीछे कर दें, बिल्कुल नाक में हमने घुसा के रखा हुआ है। सही है। सो अच्छा जी, आए। ओके। एंड ये मेरे पास एंगल आ गया। ये मेरे पास एंगल आ गया। सही है, थीटा। सही। अच्छा, वर्टिकल से नहीं ले रहे, हॉरिजॉन्टल से ले रहे, हॉरिजॉन्टल से नॉर्मल, नॉर्मल केस है, मतलब उसको हम चेंज कर लेंगे, वापस मिटा देंगे। सही। अब इसके दो कंपोनेंट बना लोगे, एक तुम्हारे पास कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा जो कि इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। राइट। और एक तुम्हारे पास साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा जो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, जो कि तुम एस के अंदर पढ़ के आए। राइट। उसके अंदर तुम फुल एक्सपर्ट हो। सही। सो अगर तुम इसका कॉस का वेलोसिटी का कॉस का कंपोनेंट बनाओगे, सो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा जी, क्या कह सकते हैं हम इसको, हम इसको कह सकते हैं वी। अरे यार, सही कर रहे थे यार। वी कॉस थीटा अगर हम बनाए परपेंडिकुलर का, तो हमें वी सर, कॉस। हाँ, बोलो बोलो। वैसे कर क्या रहे हैं? अबे रुक तो, करने दे दे। एक सेकंड। हमें चाहिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर में बनाना है साइन। सही है। और परपेंडिकुलर साइन बनेगा तब कि जब हमने चीज़ें वर्टिकल नापनी पड़ेंगी, जब हमने चीज़ें जो हैं वो वर्टिकल लेनी पड़ेंगी। एक चीज़ रुक जाओ, अगर मैं यहाँ पे एंगल लूँगा, सही है। मैंने पहले एंगल लिया हुआ था यहाँ पे ना, मैंने पहले एंगल लिया हुआ था ये। सही है। सो ये वाला साइन हो जाएगा, ये वाला कॉस हो जाएगा यार। सही, तो ये वाला कॉस हो जाएगा, वो वाला साइन हो जाएगा। और बस, सही सही सही। ओके ओके। नॉर्मली, नॉर्मल रहने दो। सही सही। ये गलती हो गई। एक सेकंड दे दो, बस समझ में आ रहा है। एक सेकंड दे दो, समझा रहा हूँ। तो ये, अच्छा जी देखो, ये तुम्हारे पास आ गया। कंपोनेंट तुम बना लोगे, कंपोनेंट तुम बना लोगे भाई। वी साइन थीटा, मैंने ना पहले कंपोनेंट कलर इमेजिन कर लिए थे। वी साइन थीटा, एंड दिस इज गोइंग टू बी वी कॉस थीटा। राइट, ऐसे ही होगा। कॉस थीटा। राइट। अब आ जाओ जरा इसको देख लो। सही है। देखो, पहले वाले केस के अंदर वर्टिकल वेलोसिटी कोई टेंशन नहीं है, दूसरे वाले केस के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और तीसरे वाले केस के अंदर, बीच वाले केस के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर हमने एंगल बना दिया। राइट। एवरीथिंग जो भी नॉर्मल है वो नॉर्मली रहे, बीच में जो बात है इग्नोर कर देना। सही। हमने एंगल को वर्टिकल से लिया हुआ है। राइट। कॉस थीटा जो है ना वेलोसिटी डाउनवर्ड है, और साइन थीटा जो है वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। राइट। अच्छा, तुम्हें ये बात, हमने हमने ये बात डिस्कस की कि भाई जो वेलोसिटी पैरेलल टू द फील्ड होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे ही। यस, रिमेंबर दैट। हमने ये बात की कि भाई जो वेलोसिटी अगर पार्टिकल पैरेलल टू द फील्ड जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पार्टिकल पे, पार्टिकल के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। सो अगेन, वी कॉस थीटा की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, दैट डज नॉट मेक एनी चेंज इन द मोशन। राइट। सिर्फ वी साइन थीटा जो है वो एक चेंज जनरेट करेगा। राइट। सो यहाँ पे जो है हमारे पास ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे तो खैर साइन थीटा कॉस थीटा की कोई टेंशन ही नहीं। राइट। अगर आप, तुम अगर लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो, 90 ले सकते हो। राइट। साइन 90 ले सकते हो अगर आप चाहो तो। सही। खैर, अब हमने जो ये ऑब्जर्वेशन थी हमारी, राइट। अब जरा आ जाओ, वापसी आ जाओ, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की थी। राइट। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट की थी कि हमने ना नीचे नॉर्थ पोल रखा था। राइट। नीचे हमने नॉर्थ पोल रखा था, ऊपर हमने ना साउथ पोल रखा था। राइट। सही, मतलब साउथ पोल से मतलब ये कि पूरा मैग्नेट था, लेकिन उसका नॉर्थ वाला पोल यहाँ पे ऊपर था और इसका साउथ वाला पोल यहाँ पे नीचे था। राइट। इस तरह से दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे। राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से नीचे से ऊपर जनरेट हो रही है। राइट। तीनों केसेस के अंदर। सही। फिर उसके अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया, उस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फायर किया। अगर तुम वैसे यूं भी फायर करोगे तो सेम केस रहेगा। राइट। दूसरे वाले केस के अंदर हमने चार्ज पार्टिकल को यूं फायर किया, और तीसरे वाले केस के अंदर हमने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर द फील्ड फायर किया। राइट। सो पहले वाले केस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो पास हुआ अनअफेक्टेड, यानी
मैग्नेटिक फील्ड ने उस पे उसके पाथ पे कोई चेंज नहीं डाला, राइट। वरना मैग्नेटिक फील्ड में कीड़ा ये होता है कि उसके अंदर से कोई भी चार्ज पार्टिकल गुजरता है ना, वो चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करता है, राइट। तुमने बिल्कुल ओलेवस के अंदर पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल, राइट, कि वो चार्ज पार्टिकल के मोशन को अफेक्ट करता है, राइट। सो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। इसके अंदर जो है हमने कहा हेलिकल पाथ, स्प्रिंग जैसा पाथ होगा, वो बनाते हुए यूं 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 जाके निकल जाएगा, राइट। और इसके अंदर जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और सर्कुलर आर्क बनाता हुआ वो निकल जाएगा, राइट। ये तीन चीजें हमने देखी, सही हो गया। अब हम इन तीन चीजों को देखते हुए अगर हम जो है ना मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला जनरेट करें, सो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास ये फार्मूला था, राइट, जो हमने ऊपर देखा था, अब यहाँ पे भी देख लो। बी इज इक्वल्स टू एफ बी ओवर क्यू एन साइन थीटा, राइट। ये हमने ऊपर फार्मूला लिखा था, ओके, सही है। अब जरा इसको यहाँ पे समझ लो। हमने फार्मूला लिखा था, उसके अंदर जो बी जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड थी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी जो तुमने मैग्नेट रखा हुआ है ना, उसकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी तुमने वो यहाँ पे लेनी है, राइट। जो कि टेस्ला के अंदर होने वाली है, राइट। उसका जो यूनिट होगा वो टेस्ला होगा, राइट। हमने ऊपर शायद इसके यूनिट के बारे में लिखा हो कुछ, सही है। वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा, इसका यूनिट जो होता है, यहाँ पे इसका यूनिट मुझे मेंशन करना था, मैं कल भूल गया। सही है। सो इसका जो एक्चुअल यूनिट है वो हमारे पास जो है वो टेस्ला है, राइट। एलॉन मस्क वाले टेस्ला नहीं भाई, निकोला टेस्ला वाले, सही। सो हमारे पास जो है वो ये इसके यूनिट्स हैं, और इसका जो इसका जो एक्चुअल यूनिट है, ऐसा यूनिट वो हमारे पास है टेस्ला। सही, साइंटिस्ट का नाम था ये। अच्छा जी। खैर ये बात हो गई। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कोई स्पेसिफिक कोई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, राइट। जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी तो उसकी उसकी वजह से फोर्स कब एक्सपीरियंस होगी। अब देखो, अगर हमने एंगल को जीरो जीरो रखा है तो साइन के अंदर जीरो डालोगे, एवरीथिंग विल गेट जीरो, राइट। सो बी इज इक्वल टू एफ बी ओवर, ये एफ जो है, ये एफ बी जो है ना, ये फोर्स है, और बी सबस्क्रिप्ट में, ओके। ये मैग्नेटिक फोर्स को शो कर रहा है तुम्हें, सही है। एंड क्यू तुम्हारे पास चार्ज है, राइट, जो भी चार्ज तुमने फायर किया है। एंड साइन थीटा, सो साइन जीरो, राइट। ये तुम्हारे पास है, राइट। सो तुम अब यहां से तुम ये कह सकते हो कि बी विल बी जीरो, सही है, ऑन चार्ज पार्टिकल। एक्चुअल में जीरो नहीं होगी क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करी, वो हमने अलग से दो मैग्नेट लगा के उसको जनरेट किया, राइट। सो बी विल बी जीरो ऑन ऑन द चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल पे वो एक्सपीरियंस नहीं होगी, चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडेविएटेड, राइट। अच्छा, इस केस के अंदर, सेकंड वाले केस के अंदर अगर तुम देखो, सही है, यहाँ पे अगर हम जो है ना पार्टीशन बना दे ताकि थोड़ा सा जो है ना हमारी वो रहे, सही है। ये आ गई, और यहाँ पे भी अगर हम ले जाएं, ओके, यहाँ तक आ रही है पार्टीशन, सही। थोड़ी सा पार्टीशन जो है ना वो दूर तक जा रहा है, सही है। सो इस केस के अंदर ये हमारे पास आ गया, और ओके। अच्छा, सो हमने पहले वाले केस हमने देख लिया कि भाई पहले वाले केस के अंदर जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है जीरो, राइट। अच्छा, अब सेकंड वाले केस के अंदर अगर हम देखें, सो इसके अंदर जो है ना बच्चों क्या होगा, ये आ गई हमारे पास, सही है। ये तो जगह कम पड़ रही है। ये हमने सही से लगा दिया, किसी को नहीं पता चल रहा कि हमने कॉपी पेस्ट वाली होशियारी की हुई। ओके, सही। सेकंड केस के अंदर जो है ना, ये हम फर्स्ट केस तो हमने कर लिया। अच्छा, अब आज जो सेकंड केस के अंदर चलते हैं, सेकंड केस के अंदर बच्चों हमने क्या किया हुआ है कि हमने ये करना है कि तुम अगेन उसके अंदर जो है हमने कहा कि भाई जो वी साइन थीटा है, हमने कहा भाई वी कॉस थीटा, बोल के वी कॉस थीटा, राइट। अगर तुम ऊपर से देखो वी कॉस थीटा, सही है। सो वी कॉस थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो इट विल हैव नो इम्पैक्ट, ओके।
like the magnetic field will have no impact on the particle, right, due to the v cos theta, right? अच्छा, अब जो v sin theta उसकी वजह से जो velocity बनेगी वो तुम्हारे पास बन जाएगी b is equals to fb over q and then v sin theta, right? This will be the formula for this type of case, right? अच्छा, मैं यहाँ पे v लगाना भूल गया हूँ भाई, सो यहाँ पे v भी होगा, राइट, जो कि मुझसे रह गया। सही। एंड लास्ट वाले केस के अंदर अगर तुम जाओ तो एंगल जो है वो 90 डिग्री है, राइट? सो इसके अंदर जो है अगर हम देखें, तो इसके अंदर जो होगा वो हम ये कह सकते हैं कि भाई b इज गोइंग टू बी एफ बी ओवर क्यू बी एंड देन साइन 90। भाई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? एनीबडी? वन। अरे भाई साहब क्या बात है! तो ये बच्चे बता रहे हैं साइन 91 होता है, राइट? सब साइन 90 तुमने 1 किया तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा, राइट? दिस शोज दैट कि तुम्हारे पास जो है, जब तुम्हारा एंगल 90 डिग्री होगा, so you will going to experience the greatest amount of magnetic field, okay, and the magnetic force, okay. So perpendicular perpendicular velocity causes the charged particle to experience greatest amount of magnetic field, okay, greatest greatest amount of magnetic field, right? ये तुम्हारे पास हो गया, राइट? ये हमने जो है इस फॉर्मूले को समझ लिया, याद रखना प्लीज। अच्छा, ये फॉर्मूला जनरली जो आ रहा होता है ना, वो तुम्हारे पास ऐसे आ रहा होता है कि ये हमने बेसिकली फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली है, राइट? इस फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ें एक दफ़ा अगर हम दोबारा से भी समझ लें, सही है, तो यहाँ से बस काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, ओके। सो देखो, इस फार्मूला के अंदर जो चीज़ें हैं, वो इस ये फार्मूला जो आ रहा होता है ना, वो इस तरह से समटाइम इस तरह से लिखा हुआ होता है कि एफ बी, सही है, एफ बी विच इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी, कम ऑन, बी क्यू वी, राइट? ये फॉर्मूला, एंड देन वी पुट साइन थीटा, राइट? सो अब साइन थीटा जो है वो तुम्हारी मर्जी है कि अगर साइन थीटा चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव हो रहा है तो साइन थीटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव नहीं हो रहा है देन यू कैन पुट साइन थीटा इन, तो उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? बट हमने इस चीज़ को समझ लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी हमेशा, राइट? मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, राइट? एंड हमारे पास जो चार्ज होगा, जो वेलोसिटी होगी, वो भी हमारे पास वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, राइट? और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, राइट? सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई बी इज गोइंग टू बी the constant magnetic field, magnetic field, okay, and speed is constant but velocity varies, okay, varies। सही। ये होगी बात। अच्छा जनाब, सही हो गया। यहाँ देख हमने बात कर ली है, क्यू जो है वो चार्ज पार्टिकल है, सही है। क्यू विल गोइंग टू बी एनी चार्ज, अल्फा पार्टिकल होगा उसी हिसाब से, कोई और चार्ज पार्टिकल होगा तो उसी हिसाब से, तो तुम ये देख दाग के ले लोगे, राइट? यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ से आगे जो है वो हमने हेलिकल पाथ को थोड़ा सा डिस्कस करना है, एंड देन विल मूव ऑन टू इसकी डेरिवेशन। सही, ये दो चीज़ें हैं, सही, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट कल तुम लोग को याद होगा, जो हजरात पहले से क्लास लेते आ रहे हैं, कल उनका टेस्ट होने वाला है कैपेसिटेंस का। सो कल मैं प्रॉब्ली तुम लोग को टेस्ट पे लगा दूंगा, और जो नए नए हजरात आ रहे हैं उनको मैंने एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाना है सर्कुलर मोशन का, तो मैं कल की क्लास में वो करूँगा। सही है, सो बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर्ड। सही है, जो जो हजरात ने टेस्ट देना है, सही है, तो बस ये है, सही है, चलें बस।
अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह जो है कल की क्लास में हमने मजीद और चीज़ें डिस्कस करनी है। और फिर उसके बाद जो है ना ये चैप्टर लंबा चलता रहेगा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। सही हो गया। चलिए। चलिए जी, ओके बच्चों, टेक केयर, हाफिज। सर अल्लाह आवाज हाफिज। आ रही है? जी भाई, हाफिज। बोलो बोलो। टाइमिंग क्या है? यार नौ क्लास से कब दस होगी? होती है, 9 से 10, 9 से 10। सही हो गया, मंडे ओके, ट्यूसडे वैसे चलो। 9 से 10 होती है, सही है, लेकिन मैं 9:15 स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है। ओके, अल्लाह सही हो हाफिज। गया, हाफिज।